अच्छा, मुश्तरका मफादात कौंसिल के बाद एक फ़ैसला वो है जो हुक्मरान हमें बता रहे हैं और दूसरा फ़ैसला वो है जो पाकिस्तान की तारीख़ हमें बता रही है। और पाकिस्तान की तारीख़ यही बताती है कि जब अहले क़ुव्वत कोई फ़ैसला कर लेते हैं तो फिर वो उससे पीछे नहीं हटते। अगर उससे उनके मफादात टकराते हों तो फिर दूसरे लोगों को ही सरेंडर करना पड़ता है। अहले क़ुव्वत के यहाँ सरेंडर करने का रिवाज कम है। लेकिन बहरहाल चूँकि भारत के हमले का ख़दशा इस वक्त सर पर मंडला रहा है और कौमी वहदत इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वैसे ही सिस्टम से एक तरह से बाहर होने की वजह से हुकूमत को वो जो इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत थी उसमें पहले ही कमी है। अब सिंध को यानी कि पीपल्स पार्टी को नाराज़ करना हुकूमत चंदा अफोर्ड नहीं करती, लिहाजा इस वक्त तो दानाई का मुजाहरा करते हुए ये मामला ख़त्म कर दिया गया है और कह दिया गया है कि ये नहरें नहीं बनेंगी। लेकिन मत भूलें कि एक टेक्निकल कमेटी बना दी गई है बकौल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ब्रीफिंग के कि ये टेक्निकल कमेटी को मामला भेज दिया गया है जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी है या जो भी है। लेकिन बहरहाल अब ये टेक्निकल कमेटी मामले पर गौर व गौस करेगी और उसके बाद फिर कोई नया फ़ैसला करेगी, यानी कि कोई नया चंद चढ़ाएगी। और ज़ाहिर है अब एक तरफ इंडिया के हमले का ख़तरा मंडला रहा है, दूसरी तरफ बजट भी आने वाला है, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। और बजट से पहले ये जो इंडिया वाला मामला है और ख़ास तौर पे अफ़गान बॉर्डर पे भी टेंशन है, तो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है तो पीटीआई की भी इस वक्त टेक्निकली ज़रूरत तो है इस्टेब्लिशमेंट को। तो जब ये वक्त गुजर जाएगा यानी कि जून के बाद, तो हम देखेंगे कि ये जो टेक्निकल कमेटी है ये कोई नया चंद ज़रूर चढ़ाएगी और ये मामला 100% रोल बैक तो शायद अब ना हो। हाँ, इसको कोई दाएँ बाएँ करके 6 की बजाय 2 नहरें, 2 की बजाय 3 नहरें और फ़लाँ जगह की बजाय फ़लाँ जगह नहरें, और इवेंचुअली उसके बेनिफिशरी कॉर्पोरेट फार्मिंग वाले यानी ताकतवर लोग ही होंगे। सिंध के वकीलों को तो इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है, लिहाजा उन्होंने अभी भी एक जगह पर अपना धरना जारी रखा हुआ है, अगरचे उन्होंने उसको दूसरे मुतालबात से मशरूत कर दिया है कि वो जो वकीलों पर पर्चे किए हैं इन एहतजाजों के दौरान सिंध हुकूमत ने और उनकी गाड़ियाँ शाड़ियाँ पकड़ ली हैं, उन्होंने कहा वो सब कुछ जब तक ख़त्म नहीं करोगे तब तक हम बैठे हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग से मुतल्लिक हमें अगले कुछ घंटों में वजाहत दे सिंध हुकूमत। यानी कि ख़तरा सबको है, पता सबको है कि ये कॉर्पोरेट फार्मिंग वाला जो ऊँट है ये इतनी जल्दी किसी करवट नहीं बैठेगा। हाँ, ये बजट तक मौखर हो जाए और बजट के बाद ये दोबारा खड़ा हो जाए, ये अब तक तो यही लगता है।